पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। हमारा मसला अफगान अबूरी हुकूमत से है, अफगानिस्तान के लोगों से नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा 2021 से 2025 तक अफगानिस्तान के साथ कई बार मुज़ाकरात किए मगर कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान में खुद को हमला करने वाले सब अफगानी हैं। दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई तक अफगान रजीम से बात नहीं होगी। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं। पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की जरूरत है। सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआवनत सबसे बड़ा मसला है। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत जंग लड़ने के लिए अपने घर को ठीक करना है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 4910 ऑपरेशन किए गए। 4 नवंबर के बाद से अब तक 206 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान की अवाम और अफवाज दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। दहशतगर्दों का आखिरी दम तक पीछा किया जाएगा। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल है, इस पर कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। बैरून मुमालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं। इस्लामाबाद कचहरी हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। खुदकुश हमलावर उस्मान शिनवारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी है। G11 खुदकुश हमले के 4 मुलजिम 48 घंटे में गिरफ्तार किए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा साजिदुल्ला, मोहम्मद जाली, कामरान खान और शाह मुनीर पकड़े गए। अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने दादुल्ला के जरिए धमाके की प्लानिंग की। साजिदुल्ला ने पाकिस्तान आकर खुदकुश बमबार उस्मान शिनवारी से मुलाकात की। हमलावर सिक्योरिटी की वजह से टारगेट तक नहीं पहुंच सका। 3 लोग आए थे, उसमें उनके ऊपर जो बड़ी तेज़ी से FC ने और उन्होंने पुलिस ने और ये CCPO बैठे, इन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया और इमीडिएटली उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। फिंगरप्रिंट्स नादरा को मैचिंग के लिए भिजवा दिए गए। जो फोरेंसिक का एविडेंस मौके पे थी वो ले ली गई थी और अब हम उसको ट्रैक कर रहे हैं कि ये किस तरफ से आए हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है और हमें काफ़ी उम्मीद है कि हम बड़ी जल्दी इसमें किसी न किसी मामले की तह तक पहुँच जाएंगे। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स हमले की तहकीकात जारी। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं हलाक दहशतगर्दों के फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवा दिए। दहशतगर्द कहां रुके, कहां से आए और किस तरह पहुंचे, तहकीकात जारी हैं। पूरे शहर की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। दहशतगर्दों की मोटरसाइकिल तहवील में ले ली। इब्तदाई शवाहिद से हमलावरों के अफगान होने का शुबा है। दहशतगर्दों को बरवक्त हलाक करके हमला पसपा किया गया। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 हमलावर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत, बसीरत और खिदमात को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने कहा तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मरकजी किरदार रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जॉइंट ऑपरेशनल तैयारियों और कौमी सिक्योरिटी मकासद के लिए जनरल साहिर शमशाद की खिदमात को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी अलविदाई मुलाकातें। दोनों रहनुमाओं ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खिदमात की तारीफ की। मुल्की दिफा नाकाबिले दिफा बनाने का आज़म। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मुकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल समंदरी और ज़मीनी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल में जदीद तरीन गाइडेंस टेक्नोलॉजी और आला दर्जे की मैनोवर एबिलिटी शामिल है। कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल सलाहियत और पाक बहरिया के मजबूत अज़म का सबूत है। कौमी मफादात के मौसर दिफा के लिए पाक बहरिया की वाबस्तगी एक बार फिर नुमायां हो गई। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात की मुलाकात। दिफाई पैदावार, पेट्रोलियम और मादनियात, तामीरात, लाइव स्टॉक, सियाहत और IT समेत दीगर शोबों में मज़ीद ताउन के मौक़े तलाश करने पर भी
तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे की आवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए इनकी मेहनत पर आवाम के एतमाद की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा, दोनों मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, बेहतरीन काम होना चाहिए, अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। वज़ीर आज़म की मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म कल से बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारीजानी की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने हालिया जंग में ईरानी कौम की साबित कदमी और रहबर आला की क़यादत को सराहा। डॉक्टर लारीजानी ने रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और करीबी बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने का अज़्म जाहिर किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की क़यादत में वफ़द जल्द ईरान का दौरा करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। अली लारीजानी ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मुलाकात की। अमरीकी सदर ट्रंप एक खूनी जंग खत्म करने के करीब पहुंच गए। ट्रंप की जंगबंदी तजवीज़ पर यूक्रेन ने रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका का पेश करदा अमन मुआहिदा यूक्रेन के सदर ने कबूल कर लिया। अबू धाबी में यूक्रेनी और अमरीकी वफूद की मुलाकात में अमन मुआहिदे पर यूक्रेन ने रजामंदी जाहिर की। रूस यूक्रेन जंग 4 साल से जारी है, जिसमें दोनों तरफ लाखों लोग हलाक हो चुके हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। 2025 के एशिया कप के बाद दोनों टीमों का ये पहला मुकाबला होगा। मेगा इवेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान होगा। अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। टूर्नामेंट के ग्रुप मरहले में रोजाना 3 मैचेस खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप की भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर मेजबानी कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने तमाम मैच कोलंबो या कैंडी में खेलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन का टीम से अलहदगी का ऐलान सोशल मीडिया पर मद्दाहों और शायकीन क्रिकेट के साथ शेयर किया। अली तरीन ने अलहदगी की वजूहात और आइंदा मंसूबों के हवाले से मजीद तफसीलात भी शेयर की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL के साथ 10 साला मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। झंग और कमालिया 20,000 मेहनत कशों को जाती घर के लिए 3-3 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत घरों की तामीर के लिए खुसूसी कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत 6 घंटे तवील इजलास में अहम फैसले। तलबा को एडवांस आलमी ट्रेनिंग तक रसाई के लिए गूगल स्कॉलर्स के जरिए 50,000 कोर्सेज कराए जाएंगे। 50,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का प्लान भी तलब कर लिया। पंजाब के जंगलात में जदीद फायर अलार्मिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। 18 अजला में साफ और सेहतमंद हवा के लिए 41 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन फाल। पाकिस्तान में बेरोजगारी 7.1% तक बढ़ गई। गुज़िश्ता 5 साल में बेरोजगारी में 8.8% तक इजाफा हुआ। मुल्क में इस वक्त तकरीबन 80 लाख अफराद बेरोजगार हैं। सर्विसेज सेक्टर रोजगार की फराहमी में टॉप पोजीशन पर है। ज़राई शोबा दूसरे और सनती शोबा तीसरे नंबर पर है। लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के नताइज जारी। ज़राअत में रोजगार के मौक़ों में कमी, खिदमात के शोबे में मुलाजमतों की तादाद बढ़ गई। ख़वातीन में कारोबार का रुझान बढ़ गया। ख़वातीन और मर्दों में तनख्वाह का फ़र्क भी कम हो गया। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, गुज़िश्ता 4 सालों में कुदरती आफात और IMF प्रोग्राम की तरफ से माशी तरक्की मुतासिर हुई। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। सरबरा JUI फे मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 27वीं आईनी तरमीम से दस्तूर में बेहतरी आएगी, न अवामी मुफाद का तकाजा पूरा करेगी। पार्लियामेंट में हमारे अरकान ने इसकी मुखालिफत की। मरकजी शूरा ने अरकान के फैसले की तौसीक की।
26वीं आईनी तरमीम में हमारे साथ अहदो पैमान था, 27वीं में हमें नजरअंदाज किया गया। 27वीं तरमीम में इनका फर्ज था कि वो अपोजिशन को एतमाद में लेते। पीपल्स पार्टी ने भी जमहूरियत की नफी में किरदार अदा किया। अलीमा खान का डियाला रोड पर धरना, बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर वापस जाने से इनकार। पुलिस और पीटीआई कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी और धक्कम-पेल। अलीमा खान का कारकुनान के साथ जेल की जानिब मार्च। पुलिस ने फैक्ट्री नाके पर रोक लिया, कारकुनान ने दोबारा धरना दे दिया। अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और शौकत बसरा भी एहतजाज में पहुंच गए। बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की धागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी की N18 से मुतालिक दरख्वास्तें यकजा करने की इस्तदा। दलाइल में कहा, वजीर आला पंजाब को क्यों तलब नहीं किया गया। वो हसन अब्दाल में आकर 2.5 अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान कर गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। वजीर आला सुहेल आफरीदी से 4 दिसंबर को जवाब तलब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। ज़िमनी इलेक्शन में फितना, फसाद, खिदमत और खुशहाली का मुकाबला था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ज़िमनी इलेक्शन गालम गलोच के बजाय पुरअमन माहौल में हुए। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने नफरत, तकसीम, इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया। अवाम ने खिदमत को वोट दिया, नफरत की सियासत को मुस्तरद किया। 1.5 साल से कम अरसे में 90 से ज़ायद मंसूबों पर काम किया। नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। पंजाब के हर शहर में यकसा तरक्की हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने का केस। अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट का जवाब सामने आ गया। बानी के एक्स अकाउंट की जेल से ऑपरेट होने की तरदीद। जवाब के मुताबिक बानी पीटीआई जेल में सख्त सर्विलेंस में है। बानी और उन पर तैनात स्टाफ को मुस्तकिल सर्च किया जाता है। बानी के पास मोबाइल फोन समेत कोई ममनुआ चीज मौजूद नहीं। जेल के अंदर और बाहर मुल्हिका एरिया में मोबाइल सिग्नल्स बंद होते हैं। जेल रूल 265 कैदी बानी पीटीआई को सियासी गुफ्तगू से रोकता है। ट्रायल के दौरान बानी से उसकी फैमिली वकला मुलाकात करते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बानी के साथ सियासी बहस व मुबाहिसा किया जाता है। बानी की सियासी हिदायत ने माजी में कई मौके पर मुआशरे में तशद्दुद को हवा दी। बानी का एक्स अकाउंट जेल के बाहर से ही कोई ऑपरेट कर रहा है। विफाकी आईनी अदालत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ हुकूमत को नोटिस। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की बैरिस्टर गौहर की अपील पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, फैसला तब्दील करने के लिए 7 रुकनी से बड़ा बेंच दरकार होगा। वकील समीर खोसा ने दलाइल दिए, आईनी अदालत के जारी करदा रूल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, आर्टिकल 189 के तहत आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट पर लागू होता है। आईनी अदालत ने खुद तय करना है कितने जजेस अपील सुनेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 5 साला आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत तहलील। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकर्रुरी की मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अबूरी हुकूमत इंतखाबात कराने की जिम्मेदार होगी। निगरान सेटअप गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की आइंदा आम इंतखाबात तक बरकरार रहेगा। आइंदा इंतखाबात वफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कराए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ दरीना ताल्लुकात और पार्टनरशिप इंतहाई अहम है। 27वीं बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन पर अमल दरामद के लिए कायम सेल फाल है। यूरोपीय कमीशन को भेजे गए सवालात के तफसीली जवाबात की तैयारी विफाक और सूबों की मुश्तरका कोशिश है। वज़ीर आला सिंध ने GSP+ के आइंदा फ्रेमवर्क में गैर ज़रूरी शराइत से गुरेज की दरख्वास्त की।
फनी मुआवनत और इक़्तिदार कार में इजाफे के लिए यूरोपीय यूनियन के ताउन की जरूरत पर जोर दिया। इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदा मजाक बना दिया। 11 अक्टूबर को सीज फायर के नफाज से अब तक 500 से जायद बार अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। सहूनी फौज के गजा में हमले, मजीद 4 शहादतें रिपोर्ट। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 69,750 हो गई। काबिज फोर्सेज और इसराइली आबादकारों की मकबूजा मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ। जनीन, नाबलुस, रामुल्ला और मकबूजा बैतुल मुकद्दस से 11 फलस्तीनी गिरफ्तार। चीन, फ्रांस और बरतानिया का मगरबी किनारे पर बढ़ते हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने सिक्योरिटी खदशात पर अपना भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमरीकी वजारत खारजा की उर्दू और हिंदी तर्जुमान मार्गरेट मैकलियोड की सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, गजा अमन मंसूबा खित्ते में देरपा और पायदार अमन के लिए अहम इक़दाम पर मुश्तमिल है। ट्रंप इंतजामिया ने बाइडेन दौर में आने वाले पनाह गजीनों के ग्रीन कार्ड पर काम रोक दिया। अमरीकी इमिग्रेशन मेमो के मुताबिक 2,33,000 पनाह गजीनों के केसेस की 80-9 जांच पड़ताल का हुक्म। यूएस सिटीजनशिप सर्विस ने ग्रीन कार्ड दरखास्तों की प्रोसेसिंग मुअत्तल कर दी। बाइडेन दौर में पनाह गजीनों की जल्दबाजी में स्क्रीनिंग हुई। जो पनाह गजीन मयार पर पूरा नहीं उतरेंगे उनका रेफ्यूजी स्टेटस भी मनसूख करने का फैसला।